दक्षिण भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था अनैकराय गांव। यह गांव बहुत पुराना था और यहाँ की परंपराएं लोगों के दिलों में बसी हुई थीं। यहाँ कई राज थे जो सिर्फ फुसफुसाहटों में बताए जाते थे। ऐसा ही एक राज था राक्षस के आईने का। गांव वाले बताते थे कि इस आईने में एक दुष्ट राक्षस कैद है। वो कहते थे कि ये राक्षस आजादी चाहता है और जो भी बेवकूफ इस आईने को अपने पास रखने की कोशिश करता है उस पर कहर बरपाता है। पीढ़ियां बीत गईं और ये कहानी बस एक किंवदंती बनकर रह गई। लेकिन गांव के बुजुर्ग राक्षस के आईने की उस खौफनाक कहानी को कभी नहीं भूले। गांव वाले एक साधारण जीवन जीते थे। उनका जीवन प्रकृति की लय में चलता था। वे खेती करते थे और अपने देवताओं की पूजा करते थे। उनका जीवन शांत और एक जैसा था, लेकिन इस शांति के पीछे बेचैनी की एक धारा बह रही थी। भूली हुई कहानियों के रखवाले बुजुर्ग जानते थे कि अंधेरा कभी भी लौट सकता है। इसलिए उन्होंने नई पीढ़ी को चेतावनी दी कि वे अतीत को न छेड़ें, लेकिन उनकी चेतावनियां अक्सर अनसुनी कर दी जाती थीं। अर्जुन शहर का रहने वाला एक जवान लड़का जो पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौकीन था, अनोखे खजाने की तलाश में अनैकराय गांव पहुंचा। उसने गांव की पुरानी कलाकृतियों के बारे में सुना था और वो कोई नायाब चीज पाने के लिए बेताब था। उसकी आंखों में चाहत की चमक थी और वो किसी भूली हुई चीज को खोजने की उम्मीद लिए घूम रहा था। इस गांव में जरूर कुछ तो खास होगा, मुझे यकीन है। एक उमस भरी दोपहर को अर्जुन गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी दुकान पर पहुंचा। उसकी अलमारियां धूल से सनी हुई चीजों और भुला दी गई निशानियों से भरी हुई थीं। अच्छा, तुम्हारी नजरों में दम है जवान। वो आईना, उसका एक इतिहास है। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, नापी हुई निगाहों से अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन एक सुंदर नक्काशीदार चांदी के आईने को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे उठा लिया। उसकी सतह पुरानी होने के कारण धुंधली हो गई थी, लेकिन फिर भी उसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। अर्जुन को लगा कि उसे कुछ असाधारण मिल गया है। आईने की गहराई में छिपे खतरे से बेखबर उसने दुकानदार की झिझक भरी चेतावनियों को अनसुना करते हुए उसे खरीद लिया। अर्जुन आईने को घर ले आया। उसकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। आईना एक हल्की अजीब सी रोशनी से चमक रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन को अपनी आंखों के किनारे परछाइयां नाचती हुई दिखाई देती थीं। ऐसा लगता था जैसे आईने से फुसफुसाहट हो रही हो, उसका नाम पुकारा जा रहा हो। क्या था वो? अरे बस मेरा वहम होगा। पहले तो उसने इन घटनाओं को रोशनी का खेल या फिर अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ती गईं, उसके दिल में बेचैनी घर करने लगी। एक रात अर्जुन की आंख एकदम ठंड से खुल गई। कमरा एक अजीब अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने देखा कि आईना एक अशुभ चमक के साथ चमक रहा है। उसकी सतह तूफानी समुद्र की तरह घूम रही है। रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। वो अच्छी तरह जानता था कि वो अपने घर कुछ अशुभ लेकर आया है। ये सच नहीं हो सकता। वो फुसफुसाहटें, वो चेतावनियां हैं। उसे एहसास हुआ कि वो फुसफुसाहटें उसका वहम नहीं थीं। वो चेतावनियां थीं जो उसे उस अथाह खाई के करीब बुला रही थीं, जो उसका इंतजार कर रही थी। ये घटनाएं बढ़ती देख अर्जुन ने अपनी दादी माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी दादी माँ अपनी जड़ों से बहुत जुड़ी हुई थीं। उन अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। दादी माँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये आईना, ये बस कोई मामूली चीज नहीं है। उसकी दादी माँ ध्यान से उसकी बातें सुनती रहीं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अर्जुन, जिन्हें कभी नहीं छूना चाहिए। कुछ राज दफन ही रहने के लिए बने होते हैं। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अर्जुन, मैं तुम्हें राक्षस के आईने की कहानी सुनाती हूँ। सदियों पहले एक शक्तिशाली राक्षस इस इलाके में आतंक फैलाता था। दादी माँ ने बताया कि राक्षस बहुत ताकतवर था और उसे इंसानी आत्माओं की प्यास थी। गांव वाले उससे हार गए थे तो उन्होंने उसे चकमा देकर एक चांदी के आईने में कैद कर दिया। शक्तिशाली जादू से बंधा हुआ वो आईना उसका जेल बन गया। लेकिन राक्षस बहुत चालाक और धैर्यवान था। वो बच निकलने के मौके की तलाश में था और उसकी बुरी आत्मा धीरे धीरे आईने में समाती जा रही थी। वो आईना एक दरवाजा है, उस दुनिया का रास्ता है जहाँ राक्षस का राज है। तुमने वो दरवाजा खोल दिया है अर्जुन, और अब वो बाहर आना चाहता है। अर्जुन की दादी माँ, जो प्राचीन रिचुअलों को अच्छी तरह जानती थीं,
उन्हें इस श्राप को तोड़ने का एक तरीका पता था। यह एक खतरनाक और कठिन काम था, जिसके लिए बहुत साहस और आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत थी। एक शुद्धिकरण की रस्म है जिससे राक्षस को वापस आईने में कैद किया जा सकता है। इसके लिए प्रकृति की शक्तियों का आह्वान करना होगा और आईने की दुनिया में जाकर उस राक्षस का सामना करना होगा। अर्जुन अपनी गलती सुधारने के लिए दृढ़ था। वो रस्म करने के लिए मान गया। उसने अपनी दादी माँ के मार्गदर्शन में खुद को तैयार करने, उपवास करने और ध्यान करने में दिन बिताए। उसने प्राचीन मंत्र सीखे, हाथों से की जाने वाली मुद्राएं याद की और रस्म के लिए जरूरी जड़ी बूटियां और तेल इकट्ठा किए। जैसे जैसे रस्म का दिन नजदीक आता गया, मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं जानता था कि मैं किसी ऐसी बुरी शक्ति का सामना करने जा रहा हूं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भी मैं अपने उद्देश्य पर अटल था। जब तक श्राप नहीं टूट जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रस्म की रात एक अजीब सन्नाटे के साथ आई। अपनी दादी माँ के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन ने अगरबत्ती जलाई, पवित्र चीजें रखीं और प्राचीन मंत्रों का जाप किया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति तैर रही हो। आईना, ये चमक रहा है। दीवार पर टंगा हुआ आईना चमकने लगा। उसकी सतह हिलते हुए पानी की तरह लहराने लगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तेज धड़कते दिल से आईने की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने आईने की सतह को छुआ, उसे ऊर्जा का एक झटका लगा। उसके आसपास की दुनिया एक तेज रोशनी में घुल गई। क्या हो रहा है? जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अपने कैबिनेट के एक अजीब टेढ़े मेढ़े प्रतिबिंब में पाया। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं। फर्नीचर अजीबोगरीब आकृतियों में बदल गया था। हवा में डर और घबराहट फैली हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वो अब अपनी दुनिया में नहीं है। वो आईने की दुनिया में पहुंच चुका था, राक्षस के इलाके में, और वो वहां अकेला नहीं था। एक भयानक दहाड़ ने सन्नाटे को चीर डाला। आईने की दुनिया की गहराई से राक्षस निकला। वो एक विशालकाय प्राणी था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसके नाखून रेजर ब्लेड की तरह तेज थे और उसकी दहाड़ से अर्जुन की रूह कांप गई। हे भगवान, ये राक्षस है। वो प्राणी उस पर झपटा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। हवा में राक्षस की शक्ति तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्जुन को निगल जाएगी। अर्जुन डर के मारे पागल होने लगा था, लेकिन उसने अपनी दादी माँ द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप जारी रखा और उनसे शक्ति ली। तुम मुझसे बच नहीं सकते मानव। राक्षस ने फिर हमला किया। उसके नाखून बिजली की तरह हवा में चमके, सीधे अर्जुन के दिल पर वार करते हुए। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए उस हमले को चकमा दे दिया। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन उस प्राणी से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, जो उससे कहीं ज्यादा पुराना और ताकतवर था। राक्षस का हर वार बिजली की तरह था। उसकी हर दहाड़ तबाही का वादा थी। अर्जुन ने अपनी दादी माँ की सीख याद की और अपने इरादों को मजबूत किया। उसने मंत्रों, अगरबत्ती और पवित्र वस्तुओं की ऊर्जा को अपने अंदर समेटा और उसे राक्षस की तरफ मोड़ दिया। हवा में एक नई शक्ति का संचार हुआ। इन प्राचीन रीतियों की शक्ति से मैं तुम्हें भगाता हूँ। आईने की दुनिया हिल गई। उसकी टेढ़ी मेढ़ी दुनिया टूटने लगी। रस्म की शक्ति से राक्षस दर्द और गुस्से से चिल्लाया। उसका शरीर हिलने लगा। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति आखिरी मंत्र में लगा दी। उसकी आवाज आईने की दुनिया में गूंज उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक तेज आवाज के साथ आईना चकनाचूर हो गया। अर्जुन धमाके के कारण पीछे की ओर गिर गया और उसके कैबिनेट के फर्श पर जा गिरा। वो एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा, हाँफ रहा था। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसका दिमाग उस मुठभेड़ से हिल गया था। जैसे ही वो धीरे धीरे उठा, उसने देखा कि आईना गायब था। उसकी जगह बस धूल और टुकड़े बचे थे। हवा, जो पहले डर और घबराहट से भरी हुई थी, अब साफ थी। राक्षस चला गया था। अर्जुन राक्षस से हुई मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया था। उसने टूटे हुए आईने के टुकड़ों को ध्यान से इकट्ठा किया। उसने उन्हें एक कपड़े में लपेट लिया, जो प्राचीन कलाकृतियों में छिपी शक्ति की याद दिलाता था। वो भारी मन से अनेक राय वापस लौटा और उस बूढ़े दुकानदार को ढूंढा और उसे श्रापित आईने के टुकड़े लौटा दिए। जवान, तुम वापस आ गए और आईने के टुकड़े भी ले आए। दुकानदार ने, जिसकी आंखों में अब उस जवान के लिए सम्मान था, वो पैकेट ले लिया। ये आईना, इसमें इतनी शक्ति है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मुझे इसे वापस लाना ही था। अर्जुन अपने अनुभव से विनम्र होकर उसने ठान लिया
कि वो सभी कलाकृतियों का सम्मान करेगा, क्योंकि वो जानता था कि कुछ चीजें अनदेखी ही रहनी चाहिए। वो राक्षस से अपनी मुठभेड़ की याद अपने साथ ले गया, जो उसे इंसानों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती रहती थी। उसने अपने डर का सामना किया था, एक राक्षस का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। राक्षस के आईने का श्राप हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ गया था।